2025 के दौरान डीडी न्यूज ने फिल्म अभिनेता आमिर खान से खास बात की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि किसी सरकार ने मनोरंजन उद्योग के लिए इतना काम किया। आप इस बातचीत का उठाइए लुत्फ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐतिहासिक वेव समिट इस वक्त अपने पूरे जोश और खरोश के साथ जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसार भारती के पेविलियन में और मेरे साथ एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें बॉक्स ऑफिस नंबर और लोगों का प्यार दोनों ही बेशुमार मिला। इस वक्त भीड़ जुटी हुई है आमिर खान के लिए यहाँ पर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर इन दिस प्रसार भारती पेविलियन। आमिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जो टूर लिया दूरदर्शन से, एक ऐसे हम सभी के एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, हम सभी की यादें हैं। आपकी कुछ यादें दूरदर्शन से जुड़ी हुई? Strong, nostalgic and deep emotional connect for at least my generation with दूरदर्शन। लेकिन ये वेव समिट हो रहा है, इसमें हम भारत का जो नई मीडिया और एंटरटेनमेंट है उसकी तकनीक और जो इस वक्त जो क्रांति हम देख रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में या हमारे एंटरटेनमेंट में, उसकी एक झलक पेश कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ में भी बहुत बदलाव आया है। आज हम भी कम्पीट कर रहे हैं नेशनल मार्केट के साथ, इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त आप इस कंटेंट रेवोल्यूशन को? आई थिंक प्रसार भारती एंड डीडी जो मैंने देखा है, जैसे आप लोग ने वेव्स का ऐप निकाला है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप। और मैंने अपने मैनेजर को भी बताया मुझे डाउनलोड करके पूरा ऐप देखना है कि क्या क्या चीजें हैं उस पे। और इट्स अ वंडरफुल ऐप एंड आई थिंक जो अभी मैंने देखा कि हम लोग एक साल के बाद आप लोग टेलीविजन कंटेंट जो है आपका डीडी का, वो विदाउट यूजिंग डेटा बिल्कुल लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये तो कमाल की बात हो गई है। इस समय स्क्रीन छोटी हो गई जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो मैक्रो हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म इस वक्त एक एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इतने सारे एवेन्यूज इस वक्त हैं। डू यू थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी? एंड जिस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, एक कोशिश है प्रसार भारती की लोक प्रसारक के रूप में एक ऐसा एंटरटेनमेंट लाने की वेव्स के जरिए जो एक रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट हो। यू आर नोन फॉर रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट, रिस्पॉन्सिबल फिल्म, एक सामाजिक जिम्मेदारी के हिसाब से आप भी फिल्म बनाते हैं। किस तरह से रिलेट करते हैं आप लोक प्रसारक की इस भूमिका से? नहीं, I to relate a lot and I think that you know this entire initiative जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है, मेरे समझ से मैं पिछले करीबन 35 सालों से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में और ये पहला मौका है जब किसी भी सरकार ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे फोकस किया है। और न सिर्फ फोकस किया है, प्रधानमंत्री जी का और सरकार का सपना है कि हम भारत जो है वो इस फील्ड में लीड करे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये जो एक सोच है, इससे हमको बहुत इंस्पिरेशन और प्रेरणा मिलती है और ये एक मौका है हम सबके लिए कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, उसमें कंट्रीब्यूट करें। और ये मौका है यंगस्टर्स के लिए, पूरे देश में जो यंगस्टर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है ऑडियो विजुअल में, और इसमें सिर्फ फिल्में नहीं आती, इसमें गेमिंग भी आता है, एआई भी है, म्यूजिक भी है। तो जो एंटरटेनमेंट का पूरा स्पेक्ट्रम है वो इसमें इंक्लूडेड है इस समिट में। तो यू नो आई रियली कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव, स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी एंड हिज एंटायर टीम हु इज यू नो विजुअलाइज्ड इट एंड एच्ड इट आउट and made it possible today. एक अच्छा कंटेंट और एक लोक प्रसारक की भूमिका के रूप में प्रसार भारती का एक अमूल्य योगदान है। सत्यमेव जैसी सीरीज आपने की और काफी सक्सेसफुल रही। दूरदर्शन से आपकी यादें जुड़ी हैं, कुछ ऐसा कुछ कमाल का काम दूरदर्शन के साथ करने का प्लान है? नहीं, जरूर। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब हमारा शो सत्यमेव जयते दूरदर्शन पे भी दिखाया गया और मुझे याद है कि मेरे मन में ये बहुत था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये शो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और कोई रह ना जाए हमसे। तो इसलिए मैंने स्टार से भी, जब मैंने पहली दफा बात की थी उदय जी से, तो मैंने कहा था कि हमारा शो डीडी पे भी आएगा। हालांकि वो आपका कॉम्पिटिटिव चैनल है, एक ही भाषा में है, लेकिन मुझे अपना शो डीडी पर भी चाहिए और वो अल्टीमेटली मुमकिन हुआ और मुझे बड़ी खुशी है उस बात की। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा जो शो है सत्यमेव जयते, इट हैव शोन ऑन डीडी along with you know the other channels. You are known for reinventing और लगातार आप नवाचार करते रहते हैं अपने कंटेंट को लेकर, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छुए। तो कुछ ऐसा नया प्लान है, अभी कुछ बनाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ जो जिसमें हमारे साथ भी आप कर सकें, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन? इस वक्त तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन यकीनन मैं करना चाहूंगा क्योंकि आई थिंक डीडी एंड द प्रसार भारती ऑन द होल हैज गॉट अ ह्यूज रीच। जो रीच प्रसार भारती के पास है हिंदुस्तान में, वो शायद कोई भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है।
एंड दैट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, चाहे आप रेडियो की बात करें चाहे टेलीविजन की बात करें. सो इट्स गॉट अ ग्रेट वैल्यू एंड आई वुड लव टू यूज इट वेल. जब लोग छोटे पर्दे पर आने से डरते थे, आप छोटे पर्दे पर आए. आपको मैं ये भी बताऊं कि हम लोग न सिर्फ डीडी पे हमारा शो आता था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पे मैं हर हफ्ते प्रोग्राम करता था. जब शो आता था संडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3-4 दिन लाइंस खुली रहती थी ऑल इंडिया रेडियो की और विविध भारती की. तो देश भर से लोग फोन करते थे शो देखने के बाद और अपने मन की बात वो व्यक्त करते थे. मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनता था और उनकी रिकॉर्डिंग सुन के मैं जवाब देता था. तो हर संडे मैं रेडियो पे था, विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो थ्रू आउट. जब टीवी पे आता था शो तो संडे को शो आता था एंड अगले सैटरडे संडे को मैं रेडियो पे आता था थ्रू आउट द होल पीरियड. सो आई हैड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद प्रसार भारती इन दैट सेंस, विच वॉज इनिशिएटेड बाय मी. इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म. मुझे लगता है प्रसार भारती इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया. In my mind there is no doubt about it. आप एक ऐसे सितारे हैं जिसकी फिल्मों ने भारत के साथ साथ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का काम किया और रिकॉर्ड तोड़े हैं. दंगल की बात करें, थ्री इडियट्स की बात करें, चाइनीज बॉक्स ऑफिस, यूएस बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम किया. इस बारे में आप भी लगातार चर्चा हो रही है, लगातार आपके सेशंस में. अगर एक ब्रीफ में अगर आप बताना है कि क्या आपको लगता है कि एक ऑब्जर्वेशन आपका है. मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरी जो फिल्में हिंदुस्तान से बाहर कामयाब हुई हैं उसमें मेरा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था. कहानी का था, मतलब फिल्म के अंदर काम किया है मैंने और हम सब की फिल्म है. लेकिन उसके अलावा जो एक होता है कि मैं कोई नई मार्केट एक्सप्लोर करूं तो वहां पे हम लोग पूरा प्लान बनाए कि भाई ये मार्केट में, जैसे कि यूएसए है, अमेरिका में, हम किस तरह ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्लान बने. तो वो हम लोगों ने आज तक नहीं किया है. और मुझे लगता है ज्यादातर हिंदी या नॉट ओनली हिंदी बट इंडियन सिनेमा जिसमें सारी भाषाएं आ जाती हैं, हमने कभी हिंदुस्तान के बाहर एक्टिवली नहीं देखा है कि भाई ये फिल्म बनेगी. अब ये फिल्म हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये फिल्म पूरे विश्व के लिए है. ये जो एक सोच है ये हमने कभी अपनाई नहीं है आज तक, क्योंकि हमारी खुद की ऑडियंस इतनी बड़ी है कि हम उस पर ही ध्यान देते हैं. लेकिन अब आई थिंक वक्त आ गया है कि हम वर्ल्ड ऑडियंस को भी नजर में रखें. और हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत एक से एक फिल्म मेकर्स हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो यकीनन वर्ल्ड को एंटरटेन कर सकते हैं. हमारी फिल्में अपने आप, जैसे आपने नाम लिया थ्री इडियट्स या दंगल, ये अपने आप ट्रैवल हुई है. लगान, ये सारी फिल्में लगान, लापता लेडी सीधी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रही हैं और जा रही हैं ऑस्कर के मंच पे. हमको अभी आई थिंक कि फिल्में नहीं, भारतीय सिनेमा है. बिल्कुल भारतीय सिनेमा. और सिर्फ मेरी नहीं, और बहुत सारी फिल्में हैं जो दुनिया भी अभी छोटी हो रही है. हम लोग भी सिर्फ हिंदुस्तानी कंटेंट नहीं देख रहे हैं, हम भी बाहर का कंटेंट आज देख रहे हैं क्योंकि वो डब हो जाता है या सबटाइटल हो जाता है. तो इन दैट सेंस द वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉलर. हम एक दूसरे के और नजदीक आ रहे हैं इन दिस वे. आखिर में क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक बूस्ट के लिए वेव समिट काफी ऐतिहासिक है. इस वक्त यू आर अ रोल मॉडल, यू आर अ मेंटर, निर्माता, निर्देशक के रूप में कमाल का काम कर रहे हैं. किस तरह से जो हमारे क्रिएटर्स हैं जो इस वक्त नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना आप चाहेंगे? वेल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू टैलेंट विच इज, जिसको अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है अपना काम दिखाने के लिए. वेव्स इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट. यंग क्रिएटर्स and young creative people can showcase their work, and that's a wonderful opportunity, and I'm sure it will throw up. इस वजह से बहुत सारा टैलेंट उभरेगा हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से. इस वक्त ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करता है? आप इतना ज्यादा कंटेंट अपने आसपास सब तरफ देखते हैं. एक्चुअली मैं नहीं देखता हूँ. नहीं देखते? नहीं, मैं कंटेंट बहुत कम देखता हूँ. क्योंकि मेरा जो झुकाव है वो पढ़ने की तरफ है. तो मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लिटरेचर की तरफ, फिक्शन, नॉन फिक्शन दोनों. फिल्में या शोज, टीवी शोज मैं बहुत कम देखता हूँ. पर इस वक्त जो जेनजी चल रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई की बातें हो रही हैं, कैसे आप ताल मिला रहे हैं? मेरा काम मेनली क्रिएटिव है और उसमें जो एआई की जरूरत होती है या एआई के इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं जो हमको उसमें गाइड करते हैं. एआई के साथ जो लोग एआई में आगे हैं, उनकी एक्सपर्टीज का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनके नॉलेज का लाभ उठा पाएं.
तो मैं एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजी में तो मैं बहुत पीछे हूँ। फाइनली हम आपसे ये कहेंगे कि इस तरह वेव समिट है, किस तरह से आपको लग रहा है कि दिस इज द टाइम, जिससे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है कंटेंट हब के रूप। It's a great start, and I think all of us should make full use of it and try and realize that dream.